दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रधियश्चते। दास के लक्षण क्या हैं? दास का स्वरूप लक्षण क्या है? संसार में तटस्थ लक्षणों को देख करके लोग अनुमान लगाते हैं ये दास है। हर वस्तु के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दो होते हैं। और स्वरूप लक्षण तो उसका निजी स्वरूप होता है। तटस्थ लक्षण आगंतुक होते हैं। प्रायः बाहरी वेश जो तटस्थ लक्षण है इसको लोग स्वरूप लक्षण मान लेते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा है, तुलसी देख सुवेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। यद्यप वेश भी लक्षण है लेकिन वो तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण जीव का जो स्वरूप है अंतःकरण वो कैसा है। जैसे पद में लिखते हैं, कबहूँ कहूँ यही रहनी रहूँगो, श्री रघुवीर कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। तो स्वभाव से जो संत है वो संत है और वही उसका स्वरूप लक्षण होता है। इस बात को भगवान ने भी कहा है, तुम ब्राह्मण हो, चांडाल हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, भक्ति का मार्ग श्रद्धा से आरंभ होता है और श्रद्धा उसके अंतःकरण जो स्वरूप है अंतःकरण उसके अनुसार हुआ करती है। शरीर का गोरा मोटा सुंदर कुरूप इससे कोई श्रद्धा का संबंध नहीं होता है। भगवान ने इस बात को 17वें अध्याय में कहा है, 3 श्लोक में, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। किसकी कैसी श्रद्धा है उसके सत्व अंतःकरण के अनुसार होती है, शरीर के हिसाब से नहीं होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव स। कोई कितना बड़ा महात्मा है, कितना बड़ा भक्त है, इसका बाहर के शरीर से अनुमान नहीं लग सकता। जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उतना ही महान है। श्रद्धा मयोयम पुरुषः,
यो यत् श्रद्धा स एव सः। उसकी क्या स्थिति है, पिच है, स्टैंडिंग है, वो कितने पानी में है, वो किस कोटि पर पहुंचा है, साधन कोटि में है कि भाव लक्षणा भक्ति में है कि प्रेम लक्षणा भक्ति में है, इसका एक ही उपाय है, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः। जिसकी जितनी जैसी श्रद्धा है उतना ही उसकी स्थिति है, उपलब्धि है, प्राप्ति है। श्रद्धा के अनुसार। और इसका न किसी वर्ण से संबंध है न आश्रम से संबंध है। कोई ब्राह्मण है, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय है, आश्रम अलग अलग हैं, ब्रह्मचर्य में है कि गृहस्थ में है कि वानप्रस्थ है कि साधु संत सन्यासी है, ये सब जितनी चीजें हैं इनका कोई महत्व नहीं है। यद्यपि समाज में इसका महत्व होता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अध्यात्म मार्ग में जिसकी जितनी श्रद्धा है बस उसका उतनी ही प्राप्ति है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः। 17/3। जितनी श्रद्धा है बस उतने ही तुम्हारी प्राप्ति है, वही उसका स्वरूप है, वही उसकी उपलब्धि है। इस बात को गीता से तो हम बता ही रहे हैं। श्रद्धा नहीं है तो सब मिट्टी है, जीरो है। वो चाहे कितना बड़ा विद्वान है, कितना बड़ा आचार्य है, महंत है, कुछ भी है, वो उसका अध्यात्म में कोई महत्व नहीं है। ये बात भगवान ने 17/28 में कहा है कि अश्रद्धया हुतम दप्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्। कितना भी तुमने तपस्या किया, हवन किया, यज्ञ किया, दान किया, सत्कर्म जितने भी किए, उनमें अगर श्रद्धा की कमी है, अश्रद्धा है, तो न जीवित जीते समय तुमको फल मिलेगा, न मरने के बाद मिलेगा। अश्रद्धया हुतम दप्तम तपस्तप्तम कृतम चेत् असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। कुछ मरने के बाद भी नहीं मिलेगा और इह माने इस संसार में भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को सभी ग्रंथों से समझ लो, क्योंकि ये जान है, आत्मा है साधना की। श्रीमद् भागवत देख लो, 8वें स्कंद में भगवान ने 16वें अध्याय में कहा है, जब महर्षि कश्यप ने पयोव्रत 16वें अध्याय में पयोव्रत का उपदेश किया, तो उन्होंने कहा कि देवी, राजा बलि को तो मारना असंभव है क्योंकि बलि भक्त था।
और पुराणों में बलि ने महालक्ष्मी की उपासना किया था। तो श्री उपासना से उसको त्रिलोक की लक्ष्मी मिली, तो उसको मारा नहीं जा सकता। लेकिन उसका इंद्रासन से हटना जरूरी है। इंद्र वगैरह देवता मारे मारे घूम रहे हैं, तो तुम उपासना करो। क्योंकि कोई न कोई रास्ता भगवान निकाल लेंगे। भक्ति अमोघ होती है। वहां पर कहा गया है, सविधास्यति ते कामान हरिर दीनानुकंपना। भगवान दीनों पर दया करने वाले हैं। दैन्य लेकर के भक्ति करोगे तो कोई रास्ता निकल आएगा। दीनानुकंपन महत्व का शब्द है। अमोघा भगवत भक्तिर नेतिरेति मतिर्मम। केवल भक्ति ही ऐसी चीज है जो अमोघ है, बाकी और सब साधन मोघ है। चाहे योग है, चाहे ज्ञान है, कुछ है। हाँ? 21 8 16 21 वो असंभव काम भी संभव होता है भक्ति से। आराधना की शक्ति बड़ी अनंत है। इसके सामने न कोई देवता टिक सकता है, न राजा टिक सकता है, न कोई भी शक्ति नहीं है जो भक्ति की शक्ति के सामने खड़ी हो जाए। विश्वास होना चाहिए हम लोगों को, ये जरूर है। कौनेउ सिद्धि की बिनु विश्वासा। तो पयोव्रत से उन्होंने आराधना किया और फिर उसके बाद में आराधना के फलस्वरूप भगवान प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद वो कहते हैं देव माता अदिति से, क्योंकि वो अपने पुत्रों के लिए, उनके पुत्र निकाल दिए गए थे बलि के द्वारा। तो भगवान ने कहा, ये 8वें स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान स्वयं कह रहे हैं। उनकी स्तुति सुनी और उन्होंने इस स्तुति में शत्रुओं पर विजय करना तो छोटी बात है, अपना मंतव्य बताया भगवान को। तो भगवान ने कहा कि हम जानते हैं कि तुम अपने पुत्रों के लिए 8 17 22 12 देव मातर भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम यत्नैर्हृत श्रीणाम श्यावितानाम स्वधामतः। स्वर्ग से निकाल दिए गए हैं सब देवता और उनकी सब श्री लक्ष्मी संपत्ति सब छीन ली गई है। तुम चाहती हो कि तुम्हारे लड़के देवता तान विनिर्जित्य समरे दुर्मदान असुरर्षभान, बड़े श्रेष्ठ ऋषभ माने ताकतवर श्रेष्ठ असुर हैं, और जीत करके फिर से विजय और श्री उनको प्राप्त हो जाए।
तुम्हारी कामना मैं जानता हूं, और तुम ये भी चाहती हो कि शत्रुओं की स्त्रियां रोएं भी, स्वर्ग पर तुम्हारे बच्चों का विहार हो। लेकिन भगवान ने कहा ये हो नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने उपासना किया था। भक्त का नाश तो भगवान भी नहीं कर सकते। स्वयं भगवान ने कहा है भक्ति 9/31 गीता में कि कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। भक्त का नाश नहीं होता कभी। तो भगवान ने साफ मना कर दिया कि मैं भी इस समय उनका नाश क्या, उनका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा भगवान ने साफ जवाब दे दिया। आराधना किया उन्होंने। अब आराधना के कारण वे बलि का नाश चाहती हैं कि असुरों की स्त्रियां रोवें। 14 में कहा स्त्रियों रुदंती रासाद्य द्रष्टुम इच्छसी, तुम चाहती हो शत्रुओं की स्त्रियां रोवें, वो नहीं हो सकता। आराधना में तुम भगवान को जीत सकती हो, लेकिन भक्त का नाश कोई भी शक्ति नहीं है, उपासना नहीं है जो भक्त का नाश कर सके। उन्होंने मना कर दिया। प्रायो अधुना 17/16, 8, 17, 16 असुर यूथ नाथा अपारणीया, उनको जीत नहीं सकते हम भी। इति देवी में मति, ये मेरा निश्चय है। भगवान भी भक्त को नहीं जीत सकता। और जगह जगह ये सब हुआ भी है। जैसे हनुमान राम का युद्ध हुआ, कृष्ण अर्जुन का युद्ध हुआ, उन सब युद्धों में भगवान हारे हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा सत्य भई अपनी नीची कर लिया, भगवान हार गए। तो भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो भगवान को बांध देती है और पराधीन कर देती। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र विजय। सर्वतंत्र सर्वेश्वर भगवान को बड़े बड़भागी लोग हैं जो भक्ति मार्ग पर आते हैं, चलते हैं, भगवान को जीतने का रास्ता अपनाते हैं। तो भगवान ने कहा अपारणीय, इस समय मैं भी नहीं कुछ कर सकता, और मैं भी कुछ पराक्रम करूंगा तो बेकार जाएगा। यत्ते अनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता, ईश्वर अनुकूल है, यानी उपासना किया है ना भगवान की, विप्र ब्राह्मणों की, उससे वो सुरक्षित हैं। वहां पर इस समय कोई भी किसी का भी पराक्रम काम नहीं देगा। तो प्रश्न हुआ तो फिर हमने भी तो उपासना आपकी किया है, हमारी क्या उपासना बेकार जाएगी? और ठीक है, उनको मारा नहीं जा सकता, तो भी हमने भी जो आराधना किया है कि हमारे पुत्र राज्य लक्ष्मी प्राप्त करें, क्या ये संभव नहीं है क्या? तब भगवान कहते हैं कि नहीं, भक्ति अमोघ है। ये बात
पहले कह दी गई है 16/8/16/21 में कि कश्यप जी ने कहा था अमोघा भगवत भक्ति। भगवत भक्ति अमोघ है। अथाप्युपायो मम देवी चिंत्य, फिर भी मैं उपाय सोचूंगा, क्योंकि संतोषितस्य व्रतचर्याते, तुम्हारी व्रतचर्या से, उपासना से मैं संतुष्ट हुआ। आराधना में भगवान को प्रसन्न करना, संतुष्ट करना। तुमने अच्छी आराधना किया है, हैं? वही आराधना आराधना है, रहित होकर के। नहीं, उपाय सोच रहे हैं भगवान, उनका सारी बात थोड़ी मान रहे हैं। उनका जो वो पक्ष है कि सब रोम है, वो थोड़ी मान रहे हैं। नहीं, उपाय सोच रहे हैं, यानी लड़ेंगे नहीं, भीख मांगेंगे और क्या। उचित उपाय सोच रहे हैं। लड़ नहीं सकते, साफ साफ कह दिया कि न विक्रमस तत्र सुखम ददाति। विक्रम वहां पराक्रम काम नहीं देगा इस समय। तो ममार्चनम नारहति गंतुम अन्यथा, हमारी उपासना व्यर्थ नहीं होती है। यहां पर उन्होंने कहा श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वाद, श्रद्धा के अनुसार फल मिलता है। यानी तुम्हारी श्रद्धा में जो राजस तामस अंश है कि स्त्रियां रोवें, वो तो नहीं मिलेगा। जिसमें भक्तों की हिंसा है वो नहीं मिलेगा। वो भक्ति का अंश नहीं है। जो भक्ति का अंश है, सात्विक श्रद्धा, वो तुमको जरूर मिलेगा। इसलिए उपाय यही है कि तुमने हमारी पूजा किया, अब तुम अपने पति के पास जाओ, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और इस बात को किसी को प्रकट नहीं करना। पुत्र बनकर के भीख मांगूंगा। विक्रम नहीं कर सकता मैं इस समय महाराज बलि के लिए। उन्होंने श्री उपासना किया था अन्य पुराणों में, और श्री का उपासक, उससे भगवान बहुत ज्यादा हार मानते हैं। इसका एक और प्रमाण देते हैं। ये ब्रह्म वैवर्त में कथा आती है कि सीता जी का एक नाम है त्रिहायणी। इन्होंने अपने पूर्व जन्म में ब्रह्म वैवर्त के अनुसार वेदवती थी, और इन्होंने बड़ा तप किया था। ये श्री जी का अंश थी, लक्ष्मी का, और उसमें प्रभु भगवान की प्राप्ति के लिए तप शुरू किया, तो जाने कितने युगों तक तप करती रही। और तब से इनकी सुंदरता इतनी बढ़ गई थी, रावण ने 71 चौकड़ी राज्य किया था।
यानी 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर गया, 30 करोड़ वर्ष तक राज्य किया था। तो ये जब तप कर रही थी तो रावण उधर से निकल रहा था और इनकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गया और उसने इनके पास जाकर के प्रेम की याचना किया। तो वहां पर वेदवती जी ने बहुत सुंदर भाषण दिया, बहुत सुंदर। अरे तू स्त्री पर मोहित होता है, यदि नरक देखना है तो मनुष्य को स्त्री का शरीर देखना चाहिए। बोले पुरुष का भी है, पुरुष में इतना नहीं है गंदगी, इसको स्त्री धर्म होना पड़ता है, ब्रह्म हत्या कारण मासिक धर्म लगी हुई है और बहुत सी बातें होती हैं, इसीलिए इसको पाप योनि मानी गई। बहुत उन्होंने निंदा किया वेदवती जी ने कि जो स्त्री शरीर पर मोहित होता है उसका क्या साधन, क्या तप, क्या अध्यात्म। ये बात स्वयं भगवान ने भी कही है 11वें स्कंद में 26वें अध्याय में। हम लोग जब एक दूसरे के मलमूत्र पर मोहित होते हैं तो क्या भजन भजन, कुछ नहीं। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा 12 किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर यस्य मनोहृतम। उसका विद्या क्या फायदा रहा पढ़ने से, तपस्या क्या रहा फायदा, मलमूत्र पेशाब की छुच्छी पर मोहित हो रहा है। दोनों के लिए, स्त्री के लिए पुरुष के लिए, ये सब चीज याद रहे तो मोह नहीं होता है, लेकिन याद नहीं रहता है। 11, 26, 12 है। किम विद्या किम तपसा, बड़ा पढ़ा है, तपस्या किया है, क्या फायदा। किम दाने ने, दान किया, वेद पढ़ा, श्रुते ने। किम विविक्ते ने, एकांत में रहता है मान लो और वहां भी स्त्री चिंतन चल रहा है। मौने ने, बड़ा मौन है, बोलता चलता नहीं है। और मलमूत्र की पिंडी ने उसका मन हरण कर लिया। स्त्री भीर यस्य मनोहृतम, तो उसका क्या साधन है, कुछ नहीं। ये सब बातें याद नहीं रहती, मुश्किल तो ये है। याद समय पर नहीं रहती, पटक देती हैं। मनुष्य को छल कपट चोरी सब करना पड़ता है। इन बातों को स्मरण करना ही सच्ची साधना है। ध्रुव जी ने तो यहां तक कहा है कि वो भगवान को उपासक नहीं, वो तो मुर्दे को उपासक है। ये मुर्दा शरीर है, मलमूत्र का पिंड, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, शरीर की उपासना कर रही है। शरीर की दृष्टि से ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर कहा है। ये कहा है उन्होंने भगवान की स्तुति में 4थे स्कंद में 9वें अध्याय में कि हैं 9वां ही है, हाँ ये तो तीसरी लाइन है। नूनम विमुष्टुमतेयस तब मायाते, माया ने उनकी बुद्धि चुरा लिया है। नूमनष्ट विमुष्टुमतया तब मायाते, माया कैसा बुद्धू बनाती है
यानी गंदी से गंदी चीज मलमूत्र पे हमको मोहित करके और मलमूत्र दे देती है, ले इसको पियो, यही तुम्हारा जीवन है। क्या नूनम विमुष्ट मत्ती बुरा चुरा लेती, विमुष्ट मैंने चुरा लिया। क्यों? अरे कोई अच्छी चीज मिलती तो ठीक भी था। मलमूत्र भी चलो ठीक है, आगे कह रहे हैं मुर्दा, जैसे मुर्दे से कोई लिपटता चिपटता है। नूनम विमुष्ट मतयस्तव मायाते ये त्वाम भवाप्य विमोक्षण मन्य हेतु, जो आप संसार से छुटाने वाले हैं जन्म मरण से, उसकी अर्चना उपासना करता है और भोगों की इच्छा कर रहा है। कल्प वृक्ष को पाकर के मुर्दे का मांस खाना चाहता है। कोणप माने मुर्दा, जो नरक में भी मिलता है। नरक के जो कीड़े हैं, अब जैसे तुम मल टट्टी का कीड़ा है, अभी सब हम खोल कर समझाते हैं क्योंकि लिखा है निरय मने नरक में भी, तो टट्टी के कीड़े चनूना कहते हैं, उसको भी चनूनी मिल जाती है वहां। उसको भी नरक में भी वहां भोग मिलता है। और उन भोगों को हम अर्चन उपासना करने वाले अगर इच्छा करते हैं तो हमारे बुद्धि ने एकदम माया ने चुरा करके फेंक फाक दिया। तो खैर हम ये बात कह रहे थे, वहां वेदवती जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया रावण को। ये लक्ष्मी रूपा थी, वेदवती के पिताजी ने लक्ष्मी उपासना किया था, तब ये प्रकट भई थी। क्योंकि सूर्य के शाप से, कथा तो छोड़ो बहुत लंबी है, उन्होंने रावण को बड़ा ज्ञान दिया, लेकिन जब तक हृदय में काम है भक्ति नहीं आती। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कहु कैसे रहें रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात एक साथ नहीं रह सकते, भगवान और सांसारिक कामनाएं एक साथ नहीं रहेंगी। धोखा है जो हम जैसे लोग लड्डू दास पेड़ा दास भोगों में सवेरे से इच्छा करते हैं बर्फी के थाल आ जाए और कचौड़ी आ जाए, तो क्योंकि भगवान में भक्ति नहीं है, रामदास नहीं है, लड्डू दास पेड़ा दास है। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कहू कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम। तो रावण को इतना बड़ा उपदेश दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जिसके चित्त में काम है वहां भक्ति का उदय नहीं होगा। भोग की जो इच्छा है एक पिशाचिनी है, भक्ति को खा जाती है। बड़ा सुंदर रूप गोस्वामी जी ने इसमें बहुत बड़ा सुंदर, क्या कहा जाए, कीमती या अमूल्य, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची, इसको पिशाची कहा है। पिशाची जैसे बच्चा पैदा होते ही उसको खा जाती है। जिस घर में पिशाचिनी रहती है वो बच्चा पैदा होते उसको खा जाती है।
तो जहां भोग की इच्छाएं हैं, वो पिशाची जब तक हृदय में है, वहां भक्ति रूपी शिशु का उदय ही नहीं होगा। इतना कठोर उन्होंने बड़े कठोर शब्द में कहा है। लेकिन हम जैसे लोगों के लड़ुआ दास पेड़ा दास आदत छूटती नहीं। श्लोक कहते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन भुक्ति इच्छा हट जाए ये अलग बात है। ये बहुत कठिन है। तो रावण ने बड़ा सुंदर जो वेदवती जी ने उपदेश दिया, तो वो सुन करके उस पर असर तो हुआ नहीं, और उसने उनका हाथ पकड़ लिया वेदवती जी का। तो वेदवती जी ने कहा, अरे मूर्ख, मैं अभी तेरा नाश कर सकती हूं, किंतु अब ये शरीर मेरा भगवान के लायक नहीं रहा। क्यों नहीं? क्योंकि तूने इसको छुआ है। तो मैं पहले तो इस शरीर को ही नष्ट करती हूं। कितना उच्च भाव था कि जिस शरीर को भोगों ने मर्दित किया है, वो शरीर क्या भगवान की सेवा में आएगा। लेकिन तेरे लिए विनाश के लिए मेरा जन्म होगा, और तू जिस समय मुझे स्पर्श करेगा उसी पाप से तू समाप्त हो जाएगा। ऐसा कह करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इसको वाल्मीकि रामायण में भी संकेत दिया है सीता जी ने। बड़ा सुंदर वहां कि जब रावण जाता है अशोक वाटिका में उनको भय दिखाने, तो कहती हैं वहां, रावण तू क्या चीज है, मैं तुझको एक दृष्टि में भस्म कर दूं। लड़ने बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन राम की आज्ञा नहीं है। राम चाहते हैं ये युद्ध लीला। वहां एक श्लोक आता है, असंदेशात् तु रामस्य और तपस्यानुपालनात्। राम का एक तो संदेशा नहीं है, हम तुझको जला दें अभी। असंदेशात् तु रामस्य और तपस्यानुपालनात्, पतिव्रत धर्म है आज्ञा पालन करना, मैं उस तप का पालन कर रही हूं। नत्वाम कुर्मी दशग्रीव, तेरे 10 सिर हैं मालूम है, मैं तुझको भस्म जला नहीं रही हूं। नत्वाम कुर्मी दशग्रीव भस्म भस्मारह तेजसा, तुझे राख बनाने के लिए तेज तो अभी मेरे में है, देख दूंगी तो जल जाएगा। और फिर वहां उन्होंने कहा है, वही इसके भीतर वो उनके वेदवती जी का शाप जो उन्होंने दिया था अपने, वो उसकी ओर संकेत करते हैं। नापहर्तुम अहम शक्या
तस्य रामस्य धीमता। अरे मैं राम की शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, सब कुछ हूँ, कहीं मेरा अपहरण हो सकता है? एक नीच राक्षस कहीं मेरा हरण कर सकता है? ये हो ही नहीं सकता। नापहर्तुम अहम शक्या तस्य रामस्य धीमता विधिस्तव वधार्थार्थम। तेरे मारने के लिए विधि बनाई गई है, तेरा संहार करने के लिए। तो वहां पर रावण बड़ा होशियार था। जब वेदवती जी ने क्रुद्ध हो गई हैं तो झट उसने अपने मन में उनकी उपासना शुरू कर दिया था, श्री उपासना। उसका रामायण में भी हम संकेत देंगे। बोले श्री उपासना करने वाले का भगवान नाश नहीं कर सकते। ये नियम है। ये श्री उपासना क्या था राजा बलि ने अन्य पुराणों में? श्री जी के उपासक से भगवान उसका कभी भी अनिष्ट नहीं कर सकते, सोच सकते। तो वेदवती जी ने देखा वो तो कि हमारी स्तुति कर रहा है, हमारी उपासना कर रहा है, तो इसको तो मैं जला नहीं सकती, नाश नहीं कर सकती। बोले अब दूसरे शरीर से तेरा नाश करूंगी। तो वो सीता जी बनी। तो यहां पर भी रावण का हजारों बार सिर काटा राम ने, यहां तक कि युद्ध भूमि पट गई रावण के सुरों से, इतना काटा, लेकिन वो मर नहीं रहा है। तो आखिर में सिया जी सुनती थी तो वो निराश हो गई और उन्होंने त्रिजटा से तो वहां उन्होंने त्रिजटा से प्रश्न किया है कि ये तो मर ही नहीं रहा है, कैसे होगा? भगवान ने सिर भी काटा इसका। अब यहां पर श्री उपासना की एक महिमा है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, इन चौपाइयों को हर आदमी नहीं समझ सकता। लंका कांड 99। तेहि निस सीता पही जाई, त्रिजटा कही सही सब कथा सुनाई। त्रिजटा ने सीता जी से कहा कि देवी इतने सिर काटे हैं कि रावण के सिरों से धरती पट गई है। सिर भुज बाढ़ ही सुना तेरी पुकेरी। चारों ओर रावण के सिर और रावण की भुजाएं कटी कटी, सारी युद्ध में दे, कहां पांव रखने की जगह नहीं। इस बात को सुनकर के सीता और भई त्रास घनेरी। सीता जी को बड़ा डर लगा कि जब सिर काटने पर नहीं मर रहा है तो उसका क्या है, कभी नहीं मरेगा। मुख मलिन उपजी मन चिंता। मुंह मलिन हो गया चिंता से। और त्रिजटासन बोली तब सीता, बोले माता कैसे मरेगा, वो तो मर ही नहीं सकता। हो ही कहा कहा से किन माता।
केबिद मरी विश्व दुख दाता। अरे जब भगवान ने बाण मारा और सिर कट गए और तब भी नहीं मर रहा है। रघुपत सर सिर कटे न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोरा भाग्य जियावत वही, जही हो हरिपद कमल बिछोही। और यहां पर कह रही हैं, मैंने लक्ष्मण का अपराध किया था, भक्तापराध याद आ गई। जय कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूं कटु वचन सुखाए। भक्तापराध बताओ, सीता जी को भी लग रहा है मैंने लक्ष्मण का अपराध किया था। और इस तरह से जब विलाप कर रही थी, तब त्रिजटा ने कहा, जब तक तुम्हारे रावण के हृदय में, रावण भीतर से श्री जी की उपासना कर रहा था। वो जानता था कि श्री जी के उपासक को भगवान मार नहीं पाएंगे, चाहे मैं कितना भी बड़ा पापी हूं। ये एक बड़ी रहस्य की बात है। इसको वही समझ सकता है जो श्री जी की कृपा हो। बाकी हम लोग तो वैसे ही हैं, नहीं समझ सकते। प्रभु ताते उर हतै न तेहि, एहि के हृदय बसत वैदेही। भगवान इसको मार नहीं पाते हैं क्योंकि उसके हृदय में सीता है। देखो, श्री जी की उपासना इतनी बड़ी होती है, इस बात को समझो। राम भगवान कोई भी श्री उपासक को मार नहीं सकता। इसीलिए राजा बलि के लिए अपारणीया में मति कहा था। तो वो यहां भी है। तब वो सीता जी पूछती हैं कि तो इसके माने कभी भी नहीं मार पाएंगे? बोले नहीं, जिस समय ये तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा तब मार देंगे। एक के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मम बास है। इसके हृदय में जानकी है और जानकी के हृदय मैं हूं और मेरे हृदय में अनंत ब्रह्मांड है। अगर मैं मार दूंगा तो अनंत ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देख पुनि त्रिजटा कहा। अब मरी रिपु यही विद सुनहि, सुंदर तजय संशय महा। बोले जब ये ध्यान इसका छूट जाएगा तुमसे, तुम्हारी उपासना कर रहा है, काटत सिर होई बिकल छुट जाई तब ध्यान, तब रावण हृदय महु मारी है राम सुजान। देखो, यही बात जो ब्रह्म वैवर्त में है, रामायण में है, हमारे रसकों ने भी लिखा है। अब रसकों का भी मत बता दें। बोले महद अपराध क्षमा नहीं होता है, लेकिन अगर कोई श्री जी की उपासना करता है, राधा रानी की, तो अनंत अनंत महद अपराध भी नष्ट हो जाते हैं भगवान की उपासना से। इसीलिए राधा रानी की उपासना बड़ी है। ये श्लोक आता है सुधा निधि में 154 में, लेकिन इसका अर्थ हर आदमी समझ नहीं सकता जब तक कि ये सब प्रसंग नहीं पढ़ा होगा। ब्रह्म वैवर्त का, सीता जी का, ये रावण का, राजा बलि का, ये सब कथा जानने के बाद वो इस श्लोक को समझ पाएगा। उस श्लोक का भाव यह है, कोई जा रहा था महापापी और उसने अनंत महद अपराध किए थे, छोटा मोटा नहीं, जो क्षमा नहीं होता। और उसके मुंह से राधा नाम निकला,
तो भगवान भूल गए उसके सब महज अपराधों को। अरे सोच रहे हैं कि इसको मैं क्या दे दूं। अनुलिख्यानंतान अपि सदपराधान मधुपतिर। सदपराध महापुरुषों को अपराध किया था। अनुल्लिख माने जिसको गिना नहीं जा सकता। ऐसा पापी था। अनुलिख्यानंतान अपि सदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तव परमदयम विमृशति। प्रेम में आवेश में आकर के सोचते इसको क्या दें। तवैकम श्री राधे, एक नाम लिया था तुम्हारा, राधा नाम। गृणत इह नामामृत रसम महिम्ना का सीमाम स्पृशति तव दास्यैक मनसाम। 154 श्लोक 54 नंबर है सुधा निधि का राधा। तो इसीलिए तो श्री जी के उपासक हम हैं राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहें मोहन रसियासों, बोलत अटपटी बानी। चाहे जहां बोल देते हैं श्री कृष्ण को भी। सुधादिनी में श्लोक आता है, ए धूर्त कहाँ जाता है, भगवान से कह रहे ए किमरे धूर्त प्रवर निकटम यासिना प्राण सख्या। चाहे जो गाली दे देती हैं, तो वो श्री जी की उपासना का चमत्कार है। हाँ, प्रमाण दे रहे हैं और क्या। भगवान की उपासना से बहुत बड़ी है आगे चलकर। ये श्री गुण रत्न कोश में कहा गया है कि भगवान की दया क्या है, कुछ नहीं। श्री गुण रत्न कोश में लिखा है कि मातर मैथिली राक्षसी तदैव आर्द्रा पराधस्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजात लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। कामम काकम तम च विभीषणम शरणम इत्युक्ति क्षमौ रक्षतः सान सांद्र महागसा सुखेतु क्षांतिस्तवा कस्मिकी। कहते हैं कि राम और सब भाई और हनुमान विभीषण जितना राम का परिकर है वो क्या दया करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। दया तो श्री जी करती हैं। मातर मैथिली, हे मैथिली सीते, दया तो तुमने किया था। जब रावण मर गया है तो हनुमान जी गए हैं, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है, विस्तार से है। तो सीता जी ने कहा कि तुम वरदान मांग लो, जो चाहिए। तुमने हमको संदेशा सुनाया कि रावण मर गया, तो हम तुमको कुछ देना चाहती हैं। तो हनुमान जी कहा माता दोगी? बोले हाँ, तुम प्राण मांगो दे भी देंगे। आप देंगी ना? हाँ। फिर उन्होंने कहा कि आप हमको जरा सा आज्ञा दे दीजिए, ये जितनी बैठी हैं राक्षसनियाँ, हम जब आए थे तुमने देखा था आपको डराती थी। कोई दांत निकाल के कहे सीता तेरे पेटे फाड़ूंगी, कोई दांत निकल तेरे नाक ही काट लूं, कोई कान की तरफ मुंह ले जाती थी तेरे कान कतर दूं। उस समय तो मैं छिप के आया था और कुछ नहीं कर पाया। अभी कल तक, जब तक रावण नहीं मरा, जब तक उसके पहले तक डरवाती रही। कोई छुरी ले जाए, इसका नाक काट दो, मारो मारो हर समय। तो आर्द्रा अपराध कहते हैं गीला अपराध, जैसे सूख गया कपड़ा, कल का पाप नहीं, आज अभी तक पाप कर डरवाती रही। तो आप हमको आज्ञा दे दो, इनको हम अंगूठे से मसल देंगे तो सब खत्म हो जाएंगी।
तो सीता जी ने कहा कि ये नहीं दे सकती, ये वरदान हम नहीं दे सकते। क्यों? कि हनुमान तुम अवगुण देखते हो और मैं गुण देखती हूं, कि कितनी स्वामी भक्त हैं, रावण की आज्ञा पालन किया, मैं तो उनके गुणों पर रीझ गई हूं। क्या राम दया करेंगे? बोले राम ने तो दया किया साहब विभीषण को और जयंत को। बोले वो जब शरण में आए तब दया किया ना, ये तो शरण में भी नहीं है। दया तो इसको कहते हैं। राम क्या दया कर सकते हैं? काकम तम च विभीषणम शरणम इत्युक्त क्षमौ रक्षतः। और बहुत से श्लोक हैं जो भागवत में श्लोक हैं। बोले कहां तो ये व्यभिचारिणी भीलिनिया क्वेमा स्त्रियों बनचरी, 47वें अध्याय में आता है, दशम स्कंद में। बंचर में, जंगल में रहने वाली भीलिनिया, क्वेमा स्त्रियों बनचरी, व्यभिचार से जो दूषित हो चुकी हैं, और इनका इतना अधिकार कृष्ण में, चाहे कृष्ण को फटकार देती। कृष्णे क्वचई से परमात्मनि रूढ़ भाव मिला 59। नन्वीश्वरोनुभजतो अविदुषोपि साक्षात् श्रेयस्तनोद अगधराज उपयुक्त। ये उपासना का फल है। यहाँ ईश्वर शब्द कहा है, लेकिन वहाँ श्री जी की उपासना से मतलब है। इन भूलियों ने श्री जी की उपासना किया है, ये वेणु गीत में कहा गया है। वहाँ पर आता है कि वेणु गीत में पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्जराग 10, 21 अध्याय 21, 17 ये श्री जी की उपासना का चमत्कार है भागवत में। कहाँ तो ये भिलनियां जिनको भी व्यभिचार से दूषित कहा गया, पूर्णा पुलिंद, पुलिंद माने बंचरियां, इन्होंने अपने वक्षस्थल पर कुमकुम लगाया, जो श्री जी की वक्षस्थल का कुमकुम कृष्ण चरणों में गया और कृष्ण चरणों से घास में उस घास से श्री जी के कुमकुम को लगाया। पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्जराग श्री कुंकुम ने दैता स्तन मंडितेन। जो दैता मने श्री जी के स्तन पर लगा हुआ था कुंकुम, श्री कुंकुम कहा गया है। तो राधिका रानी की उपासना का फल है कि कोई भी सदाचरण नहीं, कुछ नहीं। व्यभिचार का जब अर्थ लोगों ने घुमा के किया है, व्यभिचार का अर्थ किया है, एक तो होता है खराब, विगतः अभिचारः, जिसमें से सदाचार चला गया। अब उन्होंने लीपा पोतने के लिए विशेषण अभिचारः, वी से विशेष भी होता है, विगत भी होता है, लेकिन घुमा के अर्थ कहा है क्योंकि दुष्टा शब्द आगे है ना।
ढकने की कोशिश की गई। इसलिए खुला अर्थ है कि शास्त्र वास्त्र का आचरण इतम नहीं मानती थी। लेकिन श्री जी की कृपा से, उपासना से परमात्मा में रूढ़ भाव हो गया। इसलिए भागवत से भी श्री जी की उपासना। तो ये श्रद्धा के ऊपर चले गए आज, कि जो भक्त होता है उसको ऐसी श्रद्धा होती है, और नई श्रद्धा के बिना, जैसे गीता में प्रमाण दिया, भागवत दिया, रामायण में ही देख लो, बालकांड में जिसको श्रद्धा नहीं उसके लिए रामायण नहीं है। जे श्रद्धा संबल रहित, बालकांड में आता है। श्रद्धा नहीं है, नहीं संतन कर साथ तिनकर मानस अगम अति। उनके मानस रामायण अगम है, पढ़ो कुछ नहीं होगा। श्रद्धा ही वो श्रद्धा होती है भक्त में, तब वो आश्रय, संपूर्ण आश्रय पकड़ लेता है। नहीं आश्रय गड़बड़ सड़बड़ रहता है। चलो टाइम ज्यादा हो गया।